Good morning, children. Today we will study how to draw a few more angles. Okay? So first let us draw number 1, say 35 degree. Okay? Today we will draw 35 degree. So how to draw this one? Now all of you know. You can even start drawing with me. First, what is our work? First we will draw a line. So let us draw a line. When you draw a line, what you will do? You will put an arrow, and this is our starting point. Here I will have to keep my protractor. So how to keep the protractor? Now you know. Middle point over the middle point and line over the line. Okay? Now children, your number is 35. So what you have to see? You have to only see the inner one, inner scale. So 0, 10, 20, 30. See children, this is 30. लेकिन क्वेश्चन क्या है? 35. So 30 यहाँ तक आने के बाद ये जो छोटा लाइन है ऊपर उसको काउंट करेंगे. ठीक है? 31, 32, 33, 34, 35. क्लियर? ये 30 का लाइन है. 30 के लाइन के बाद जो छोटे लाइंस होते हैं 31, 32, 33, 34, 35. दिस इज आवर 35. सो 35 वाला पॉइंट मिल गया. पॉइंट मिलने के बाद प्रोट्रैक्टर हटाना है. स्केल से ये दो पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं. यहाँ एरो देना है. उसके बाद हमें क्या करना है? नेमिंग करना है. ओके, सो लेट मी नेम दिस L M N and you have to show this angle. Clear children? Now what you have to do? You have to write angle LMN is equal to 35 degree. Okay? Now let us draw one more. Say number 2, 127 degree. 127 degree बनाना है मुझे. So सभी में जब ड्राइंग करोगे ना तो कॉपी का थोड़ा मिडिल में ड्रॉ करना, बिकॉज स्पेस चाहिए होता है इसका. एकदम एंड में ड्रॉ करोगे तो प्रोट्रैक्टर रखने का जगह नहीं मिलेगा. सो व्हाट इज योर फर्स्ट वर्क? योर फर्स्ट वर्क इज टू ड्रॉ द लाइन, पुट द एरो. दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट एंड व्हाट यू विल डू? यू विल कीप द प्रोट्रैक्टर इन द करेक्ट पोजिशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इधर उधर ऐसा नहीं करना है. मिडिल पॉइंट एंड मिडिल पॉइंट, लाइन के ऊपर लाइन. ये पोजीशन बनने के बाद एक हाथ से प्रोट्रैक्टर को बिल्कुल करेक्टली उसी पोजीशन में पकड़ लेना है. प्रोट्रैक्टर मूव नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ यू सी चिल्ड्रन, 127 था क्वेश्चन. सो 127 के लिए मुझे क्या करना है? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. ओके, ये 120 का जगह है ये, लेकिन मुझे कहाँ जाना है? 127. तो जो ये जो छोटे नंबर्स हैं अब मुझे काउंट करना पड़ेगा. छोटे नंबर्स में काउंट करूंगी. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127. ये है मेरा पॉइंट 127. ओके, 127 130 के पहले आएगा. ये तो देख के पता चल रहा है ना ये 127 है. दिस इज 120. सो फिर जो छोटा नंबर्स है 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127. 127 में मैंने पॉइंट लगा दिया है और उसके बाद मैंने अपना ये हाथ हटा दिया. आई थिंक इट इज क्लियर नो. 127 यहाँ पर आ रहा है एंड देन ये पॉइंट और ये दो पॉइंट मुझे ज्वाइन करना है. ऑलराइट, ज्वाइन करने के बाद मेरा क्या काम है? एरो. देन आई विल हैव टू नेम. नेमिंग बहुत ज़रूरी है, भूलना नहीं. सो लेट अस नेम दिस. से W, X एंड Y. ओके, और ये मेरा एंगल है. एंड हाउ विल आई राइट द एंगल? एंगल का सिंबल कैसे होता है? इट इज अ स्मॉल स्लैंटिंग L जैसा शेप है एंगल. एंगल W X Y is equal to 127 degree. Clear children? Now let us draw one more angle. So let me draw
this time 90 degree. Okay, let me draw 90 degree. So how will I draw 90 degree, children? Same way, first I will draw a line. Okay, लाइन में एरो देना है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है. अब फास्ट ड्रॉ करना मेरे साथ ही. मिडिल पॉइंट सेम, लाइन सेम. ओके, हाथ फिक्स कर दिया. राइट, अब मुझे अंदर का स्केल देखना है, बाहर का स्केल बिल्कुल नहीं देखना है. इट इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90. ये 90 का लाइन है. ये यहाँ पर पॉइंट मैंने 90 का यहाँ लगा दिया. और अब मुझे ये ज्वाइन करना है, ये लाइन और ये लाइन. तो इस बार मैं क्या करूँगी, थोड़ा छोटा लाइन खींचूंगी. अदरवाइज क्या हो रहा है ना, उस ऊपर वाले जो क्वेश्चन था उसका एंगल के साथ जा रहा है. तो ऐसे भी मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इस लाइन की लंबाई से कोई लिंक नहीं है. ओके, इट कैन बी शॉर्ट और इट कैन बी बिग. सो नाउ आई विल राइट द नेम. सी, ये जो शेप है 90 डिग्री चिल्ड्रन, बिल्कुल एल जैसा है ना, बिल्कुल एल जैसा, इंग्लिश लेटर एल जैसा. ये हमारा रूम भी ऐसा ही है. हमारा रूम का रूफ और हमारा फ्लोर और हमारे जो रूम के वॉल्स है वो सब इस एंगल में बने हैं, देखा है ना. सो दिस एंगल इज नोन एज 90 डिग्री एंगल. फर्स्ट लेट मी राइट डाउन द नेम. से पी क्यू आर. और क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसको हम लोग थोड़ा सा एंगल को थोड़ा अलग तरह से दिखाते हैं. दिस इज द वे ऑफ राइटिंग दिस वन. एंड व्हाट इज दिस? माय एंगल इज एंगल PQR इज 90 डिग्री. सी, ये जो मैंने जो पेज यूज किया है, वो पेज का एंड जो देखोगे, ये जो एंड देखो, इस पेज का जो मैंने यूज किया है, ये पेज है ना, इसका एंडिंग देखा, ये 90 डिग्री में है. राइट, पेज का एंड, जो कार्डबोर्ड मैंने यूज किया है, टेबल का एंड, ये सब हमारा 90 डिग्री में होता है. क्लियर? एंड नाउ लेट अस ड्रॉ वन मोर एंगल. लेट मी ड्रॉ 180 degree. So let me draw 180 degree. So 180 degree के लिए भी पहला काम क्या है? Same. First I will draw a single line. Okay. Line का arrow दे दिया मैंने. Right. This is my starting point. And here comes the protractor. Protractor को कैसे रखना है अभी पता ही है. Middle to middle, line to line रख दिया. ओके, और अभी बिल्कुल ऐसे पकड़ेंगे टाइट करके. अंदर वाला स्केल काउंटिंग करेंगे. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. ठीक है, एंड है ये मेरा 180 और 0 जो है एक ही लाइन में आता है. सो दिस इज माय 180. सी, ये लाइन ही है मेरा 180. सो दिस इज द पॉइंट. आई विल रिमूव. अब ये पॉइंट और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ज्वाइन करना है. सो आई विल ज्वाइन बोथ ऑफ देम विद द स्केल एंड सी व्हाट आई हैव गॉट. सी, डिड यू सी मुझे क्या मिला 180 डिग्री में? 180 डिग्री में मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल गया. ये मेरा ओरिजिनल मिडिल वाला पॉइंट था और ये दो आर्म्स है मेरे एंगल के, स्ट्रेट आर्म्स है. सो इसका क्या नाम होगा? लेट मी राइट अ नेम. ABC ये दे दो, ABC. ये मिडिल पॉइंट था, याद है? सो ये एंगल मेरा ऐसा आ गया, देखो सेमी सर्कल जैसा एंगल है. जो प्रोट्रैक्टर का मेरा शेप था उसी शेप का एंगल है. सो माय एंगल इज नाउ एंगल ABC एंड माय दिस एंगल इज 180 डिग्री. सी, 180 डिग्री इज अ स्ट्रेट लाइन. और ये जो 90 डिग्री एंगल है वो कैसा है? उसका शेप बिल्कुल लेटर L की तरह है ना. 127 डिग्री जो था वो लेटर L से बड़ा है और 35 डिग्री जो था वो लेटर L से छोटा है. सी, दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट. ओके, एक नई चीज सीखने के लिए हम रेडी हो रहे हैं. मैंने क्या बोला? 90 डिग्री जो था वो लेटर L की तरह है. ओके, जो हमारा इंग्लिश लेटर L होता है, इंग्लिश लेटर L की तरह है. अगर मैं इसको डिवाइडर से दिखाऊं, देखो, सी,
दिस इज द लेटर, इंग्लिश लेटर L, और ये मेरा 90 डिग्री है, राइट? मेरा जो पहला एंगल था वो मेरा लेटर L से छोटा था, देखा? L से छोटा था, ये 90 डिग्री से कम है। अगर 90 डिग्री से एक एंगल कम होता है, इफ इट इज लेस देन 90 डिग्री, देन उसका शेप देखो L से छोटा होगा। क्लियर? इसका क्या नाम होगा ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज सिर्फ इतना देखो कि दिस इज द लेटर, इंग्लिश लेटर L, दिस इज 90 डिग्री। इंग्लिश लेटर L का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और उससे कम वाले कैसे दिखते हैं? L से छोटे छोटे दिखते हैं, ओके? और 90 डिग्री से अगर कोई बड़ा होगा, इफ इट इज बिगर देन 90 डिग्री, देन वो L से बड़ा दिखेगा, राइट? एंड इफ इट इज 180 डिग्री, इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। अब एक चीज मुझे बताना कि अगर वो 180 डिग्री के जगह में 360 डिग्री होगा तो वो कैसा दिखेगा? ये जरा सोच के रखना आंसर, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इफ an angle is 360 degree, how will it look like? Okay, so practice this and we will study that part in the next class. Bye bye.